She is a yoga instructor at various fitness centers like Prevention Fitness, Meraki Art, and Fit Republic. She has 20 years of yoga experience. Ma'am, we are delighted to have you with us. And now I request you to please proceed with the session. Thank you. मैट हमारी बिछ जाए उतनी जगह लेकर हम आसन कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं और अपने आप को फिट रख सकते हैं। सबसे ज्यादा जरूरत है हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने की, तो उसके लिए हमें कुछ आसन है, प्राणायाम है और सूर्य नमस्कार है, वो आज हम सीखेंगे। पहले हम शुरुआत करेंगे सूर्य नमस्कार से, जिससे हमें मैक्सिमम एनर्जी मिलती है। वो कुछ भी टाइम ना हो, 5 मिनट का हो, 10 मिनट का हो, सूर्य नमस्कार से हम शुरू कर सकते हैं। अगर आपको आज मेरे साथ करने वाले हो, तो अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, नी की प्रॉब्लम है, बैक की प्रॉब्लम है, स्लिप डिस्क है, कुछ भी है, तो धीरे से आराम से करिए। जितना हो पाए उतना कीजिए, नहीं तो फिर रुक जाए। हम 3 सूर्य नमस्कार करेंगे, से शुरुआत करेंगे, फिर आसन की विधि बताऊंगी। 2-4 हमारे जितने भी मैक्सिमम डिजीज है जो जनरली बहुत स्प्रेड हुए हैं वर्ल्ड वाइड लेवल पर, उसके लिए जो भी आसन 2-2 सबके लिए दिखाऊंगी। तो 2-2 आसन हम करेंगे और उसके बाद प्राणायाम। ओके, तो शुरू करते हैं सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार में 12 स्टेप्स, 12 स्टेप्स होंगे। आपकी जो मैट है उसके आगे के पार्ट पर खड़े रहना है। आपके पैर का पंजा इतना डिस्टेंस लेकर यहां खड़ा रहना है, ऐसे दोनों हाथ मुद्रा में। स्टार्ट करेंगे सूर्य नमस्कार। 1 स्टेप आइए, दोनों हाथ नीचे से लेकर ऊपर यहाँ खड़ा है। 3 दोनों हाथ पैर के आजू बाजू। अगर आप पूरा ना झुक पाए तो कोई बात नहीं, मगर घुटने को मोड़िए मत और उसे रखिए पैरों के बाजू और सिर को अंदर। लेफ्ट लेग का बायां पैर पीछे लेकर पूरे रखिए पंजा और सामने। इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे घुटना और एंकल सीधा, इसको आगे भी ले जाकर कर सकते हैं ऐसे। अब दूसरा पैर पीछे लीजिए, हील्स को जमीन पर लगाने की कोशिश करिए और सिर को अंदर। आगे से शरीर को ऐसे पीछे धक्का लगाना है। नीचे 6 टोज, फिर नीज, डायरेक्ट चेस्ट और चिन जमीन के ऊपर, बीच में से हिप्स अप,
नाउ 7, पंजे पीछे एक साथ रहने चाहिए और आगे से हमारी नेवल तक ऊपर उठना है, एल्बोज बैंड है, ऐसे स्ट्रेट नहीं है, एंड पैर साथ में और ऊपर। 8, फिर से माउंटेन जैसा शेप, हिल्स को लगाना है और सिर्फ अंदर। अब जो पैर पीछे ले गए थे वही पैर को, मतलब बाएं पैर को आगे लाएंगे, पीछे वाला पैर नीचे, दोनों हाथों के बीच में पैर लाना है। अगर ना ला पाए, ऐसे हो जाए, उसे पकड़कर दोनों हाथों के बीच में फिर सामने दे। दूसरा पैर 10, सिर अंदर, पूरा ना जा पाए तो इतना, मगर घुटने सीधे। 11, दोनों हाथ ऊपर। 12, ये हुआ पूरा एक साइकिल, एक सर्कल सूर्य नमस्कार का 12 स्टेप्स का। अब वैसा ही दूसरा करेंगे दूसरी तरफ से, मतलब दाहिने पैर से। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में। 1, सिर झुकाइए। 2, दोनों हाथ नीचे से ऊपर। 3, नीचे हाथ, सिर अंदर। 4, राइट लेग पीछे, घुटना लगाइए, पंजा जाने दीजिए सामने। दूसरा पैर पीछे। 5, सिर एकदम अंदर, हिल्स लगाने की कोशिश। 6, टोज, फिर नीज, चेस्ट और चिन जमीन के ऊपर। 7, पंजे पीछे, आगे से ऊपर उठना है, नेवल तक, अपनी नाभि तक ऊपर उठना है, एल्बो को बैंड रखना है, दोनों एल्बोस बैंड। 8, फिर से माउंटेन शेप। 9, राइट लेग, दाहिना पैर आगे, पीछे वाला पैर नीचे और सामने। 10, दोनों हाथ आजू बाजू, सिर अंदर। 11 और 12। इसको सांसों के साथ किया जाता है, मगर आज हम ऐसे ही करेंगे। तीसरा और लास्ट सूर्य नमस्कार, दोनों हाथ जुड़े हुए। 1, नमस्कार। 2, दोनों हाथ ऊपर। 3, नीचे। 4, लेफ्ट लेग पीछे, सामने। 5, राइट पीछे माउंटेन। 6, टोज नीज, चेस्ट चिन जमीन के ऊपर। 7, पंजे पीछे, नेवल तक ऊपर उठिए। 8, सिर अंदर। 9, लेफ्ट लेग आगे, सामने। 10, दूसरा पैर आगे, फिर 11 और 12। उसके बाद 5 कर सके या 12, जितने भी हो सके उतने आप रोज कर सकते हैं। मिनिमम 2 या 3 कर सकते हैं। रेगुलरली करना है तो 12 इनफ है। उसके बाद आप चाहे तो उसको धीरे धीरे संख्या उसकी बढ़ा सकते हैं। सूर्य नमस्कार करने के बाद एक बार शवासन लेना पड़ता है, तो हम लेंगे शवासन। शवासन की भी एक विधि होती है, जैसे डेड बॉडी मैट के ऊपर है विदाउट एनी मूवमेंट, वैसे हमें लेटना है। हमारे मैट के ऊपर
ऐसे बैठना है, दोनों पैरों को खोलकर। अब डिस्टेंस कैसे लेंगे शवासन में? दोनों पैरों को ऐसे खोलकर अंदर की ओर मोड़िए, दोनों अंगूठे एक दूसरे को टच हो जाए, इतना डिस्टेंस छोड़कर उसे रिलैक्स। अब दोनों हाथ ऐसे, वन हैंड स्पैन, हमारी थाइस है वहां पर दोनों हाथों को ऐसे रखिए और उसे फिर खोल दीजिए। ये हाथ और पैर का डिस्टेंस शवासन में कैसे लेना है उसकी विधि है। अब सिर को सीधा या भी एक दिशा में रख सकते, पूरे बॉडी को रिलैक्स रखना है, आंखों को जेंटली एकदम हल्के से बंद करना। हमारे टोस से लेकर सिर तक एक एक जॉइंट्स को, मसल्स को और बॉडी पार्ट्स को ऑब्जर्व करना है और उसे रिलैक्स छोड़ते जाना है। फेस को पूरा रिलैक्स, धीरे धीरे हमारा ध्यान सांसों की ओर। सांस हमारी गहरी भी ले सकते हैं, गहरी धीरे धीरे लेकर आराम से बाहर छोड़नी है, या फिर उसे नॉर्मल छोड़ सकते हैं अपने हिसाब से, अपने आप चलती हुई सांस। ये हुआ शवासन। शवासन से वापस आते समय हड़बड़ाहट में ऐसे ही खड़े नहीं हो जाना है, उसकी भी एक विधि है। हम करेंगे, दोनों पैरों को साथ में कीजिए। अब घुटनों में से दोनों पैरों को मोड़ दीजिए। अब अपनी बाईं ओर करवट ले लीजिए और राइट हैंड, हमारा दाहिना हाथ आगे ऐसे रख लीजिए जमीन के ऊपर। फिर उसके ऊपर पूरा प्रेशर डालकर करोगे और बैठ जाए। ये शवासन की विधि। कोई भी आसन या सूर्य नमस्कार के बाद शवासन बीच बीच में लेना पड़ता है, बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स करके फिर स्ट्रेच करना। ये हुआ सूर्य नमस्कार। उसके बाद हम थोड़े से आसन सीखेंगे जिसमें सबसे ज्यादा मोटापा, ओबेसिटी वो जनरल और कॉमन क्वेश्चन है कि हमें उसके लिए आसन दिखाइए या एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बहुत सारी है, आसन उसमें जितने भी हम करेंगे वो उसमें लाभदायक है, तो फिर भी मैं उसके लिए 2 आसन दिखा मोटापे के लिए। दोनों पैरों को ऐसे पद्मासन में लेने हैं, राइट लेग अंदर, लेफ्ट बाहर। पहले तो पद्मासन ले ना पाए, अगर एक घुटना दुखता है तो उसे नीचे रखिए, दूसरे वाले को ऊपर। दोनों ही दुखते हैं तो पलट लीजिए, दोनों नहीं दुखते हैं तो 1 बाय 1 ऊपर। जैसे राइट लेग को ऊपर यहां पर रखना है, हिल आपकी नीवल के पास। फिर दूसरा पैर, अब दोनों हिल्स एक दूसरे से नजदीक और दोनों घुटने जमीन के ऊपर लगने चाहिए। अगर मुझे एक पैर दुखता है, एक को ऊपर चढ़ाऊंगी, दूसरे को नीचे रखूंगी। दूसरा भी दुखता है तो पलट लीजिए। ये हुआ पद्मासन। दोनों हाथ घुटनों पर, दोनों हाथों को पीछे ऐसे बांधना है, फिंगर लॉक ऐसे। बैक को पूरा सीधा। हर आसन में एक चीज याद रखनी है, जब भी आगे झुकते हैं तब सांस छोड़नी है, और पीछे जाते हैं या ऐसे स्ट्रेट खड़े रहते हैं तब सांस को भरना है। अभी अच्छे से सांस भरिए और सांस छोड़ते हुए नीचे झुकिए, बांधना है।
फिंगर लॉक। सिर को जमीन के ऊपर लगाइए, अगर ना लग पाए तो सिर्फ ऐसे सिर को झुका लें। दोनों हाथ पीछे फिंगर लॉक है तो उसे ऊपर उठाने हैं ऐसे। हमारे जितने उठ पाए, एल्बोस में से हाथ सीधे रहने चाहिए और ऊपर। दोनों हिल्स की प्रेशर पेट के ऊपर आ रही है, दोनों हाथ ऊपर खींच रहे हैं। एल्बो जॉइंट जो है वो ज्यादा फ्लेक्सिबल हो रहा है। थोड़ी सेकेंड्स इसमें रखिए और फिर धीरे धीरे वापस। धीरे धीरे सिर्फ हाथों को वापस लाइए। अब सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर आइए। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ घुटनों पर। कोई भी आसन छोड़ने के बाद आंखों को थोड़ी देर बंद रखना, फिर खोलना। ये है योग मुद्रासन पार्ट 1। ठीक, अब उसी में बैठकर करते हैं योग मुद्रासन पार्ट 2। दूसरा आसन ओबेसिटी के लिए। बहुत सारे आसन हैं, मैं ये जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ। पद्मासन वैसे ही पकड़ के रखना है। अब दोनों हाथों ऐसे फैलाकर साइड में पूरा फैलाकर फिंगर लॉक करके सिर के ऊपर और एल्बोस ऐसे धीरे खींचे हुए तने हुए ऐसे। अच्छे से सांस भरिए। अब हमें लेफ्ट साइड टर्न होना है और सांसों को छोड़ना। कितना टर्न होना है? सिर्फ हमें अपना घुटना दिखाई दे उतना ही टर्न हो। अब 3, दोनों हाथ ऊपर अच्छे से खींचिए और सांस भरिए। अब सांस छोड़ते हुए लेफ्ट नी के तरफ आगे झुकिए। सिर को जमीन के ऊपर टिकाना है। अगर ना लग पाए तो घुटने पर, वहां पर भी ना लग पाए तो सिर्फ सिर को झुका लें। अब दोनों हाथ अपनी ओर घुमा लीजिए और एल्बोस तक, कोहनी तक जमीन के ऊपर रख दीजिए। रिलैक्स। इसमें भी पेट के ऊपर प्रेशर है। राइट थाई से लेकर हिप और वेस्ट टॉर्सो मसल है वो पूरा खींचता है। फाइनल पोस्चर में बॉडी को हो सके उतना रिलैक्स छोड़ दीजिए। पेन तो होगा ही, मगर उसे रिलैक्स करते जाइए, मसल्स को रिलैक्स करते जाइए। अब वापस आते हैं। दोनों हाथ सीधे, एल्बो स्ट्रेट, उसके साथ हमारा सिर। अब सांस भरते हुए ऊपर। 3, सांस छोड़ते हुए सिर के ऊपर। फिर से सांस भरिए और सीधा हो। सांस छोड़कर दोनों हाथ। अब करते समय पैर दुख गए हैं तो एक नीचे कर सकते हैं या दोनों। अगर कर पाए तो पद्मासन को रखिए। अब दूसरी ओर करते हैं, दोनों हाथ ऐसे। 1, अच्छे से सांस भरकर। 2, सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट हो जाइए। राइट नी की ओर देखिए। 3, सांस भरते हुए हाथ ऊपर। और 4, छोड़ते हुए नीचे झुकिए। अब दोनों हाथ अपनी ओर घुमा लीजिए। थोड़ी देर वहीं रहना है।
सांसों को नॉर्मल चलने दीजिए। अगर आपने पूर्ण पद्मासन लिया है तो राइट साइड थोड़ा सा कम जा पाएंगे लेफ्ट साइड की कंपैरिजन। वापस आएंगे, दोनों हाथ सीधे, अच्छे से गहरी सांस भरते हुए ऊपर। 3, सांस छोड़ते हुए हाथ सर के ऊपर। 2, सांस भरते हुए सीधे और सांस छोड़कर दोनों हाथ। अब पद्मासन छोड़ेंगे, ऊपर वाला पैर पहले फिर नीचे। अब दोनों पैरों को ऐसे सीधे करके थोड़ा सा एंकल को रोटेशन दे दीजिए। शुरुआत में वो पेन करेगा एंकल। जो भी पैर नीचे रखेंगे, पद्मासन राइट पहले फिर लेफ्ट, या उससे उल्टा लेफ्ट पहले और राइट बाद में, वैसे भी ले सकते हैं दोनों तरफ। तो जो भी नीचे रहेगा पैर, उसका एंकल शायद पेन करेगा थोड़ी सेकेंड्स के लिए। उसको थोड़ी सी एंकल की एक्सरसाइज दे दीजिए, फिर वो ठीक हो जाए। अब 3 हमारे राज रोग बोले जाते हैं। पहला है हाइपरटेंशन, दूसरा है डायबिटीज और तीसरा है थायराइड। वो बोला जाता है कि जब तक जिए तब तक वो हमारे साथ ही रहते हैं। तो उसके लिए हम 2-2-2 ऐसे आसन देखेंगे। सबसे पहले हम डायबिटीज के लिए देखेंगे। दोनों पैरों को ऐसे सीधे। डायबिटीज जो है, हमारी पैंक्रियाटिक ग्लैंड जो है वो अच्छे से काम नहीं करती है, इंसुलिन अच्छे से नहीं बनाती है, इसलिए होता है। तो वहां पर प्रेशर आए, वहां पर खींचाव आए, वहां पर कॉन्ट्रैक्शन आए, वैसे सारे आसन आप कर सकते। आज मैं दिखा रही हूँ 2 आसन जो इजीली आप कर सकते। दोनों पैरों को ऐसे सीधे, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, बैक को ऐसे सीधा रखना है। अब लेफ्ट लेग को ऐसे मोड़कर रखिए। एंकल को घुटने के बाजू में रखना। अब राइट हैंड ऑपोजिट, जो लेग को हमने मोड़ा है उसका ऑपोजिट हैंड आगे ऐसे ट्विस्ट होकर यहां पकड़ना लेफ्ट लेग को ऐसे। अगर ना पकड़ पाए तो ऐसे एंकल को पकड़ सकते। वो भी ना पकड़ पाए तो ये जो लोअर है ऐसे करके ऐसे पकड़ सकते। वो भी ना पकड़ पाए तो यहाँ पर ऐसे पकड़ सकते, या तो एक ओढ़नी आप लेकर ऐसे यहाँ पर डालकर ऐसे पकड़ सकते। अब पीछे वाला हाथ, हमारी बैक है, बीच में हमारी स्पाइन है। स्पाइन के सामने ही हाथ को रखना है, ऐसे नीचे नहीं चले जाना है, सिर्फ रखना है। अब लेफ्ट शोल्डर को पीछे, थोड़ा सा पीछे की ओर, दोनों शोल्डर एक लाइन में आए, ऐसी कोशिश करें। अगर ना हो पाए तो जितना हो। अब 4, सिर को पीछे। ये हमारा वक्रासन है, वक्रासन की पूर्ण स्थिति है। आंखें हल्के से बंद, राइट लेग को रिलैक्स, सांसों को धीरे धीरे नॉर्मल चलने दीजिए। थोड़ा सा पेट के ऊपर प्रेशर है, इसलिए सांस लेने में थोड़ी सी तकलीफ होगी। उसे रेगुलर करिए, आराम से सांस भरिए, धीरे धीरे छोड़िए।
हमारे पेट के ऊपर पैर का प्रेशर है, जिसकी वजह से पैनक्रियास पर प्रेशर आता है और हमें लंबे समय के अभ्यास के बाद डायबिटीज में लाभ होता है। कमर को अच्छे से ट्विस्टिंग मिलती, पूरी ट्विस्ट हो जाती है कमर, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। अब वापस आएंगे 1, पीछे वाला हाथ आगे, आगे वाला हाथ छोड़िए और लेफ्ट लेग। उसी प्रकार दूसरी तरफ से 1, राइट लेग मोड़िए, लेफ्ट हैंड राइट लेग के ऊपर से जाने दीजिए, फिर पैर का पंजा पकड़िए, ना पकड़ पाए तो एंकल, ना पकड़ पाए तो यहाँ या ओढ़नी लेकर पर कर सकते। अब राइट हैंड स्पाइन के सामने बीचों बीच, एल्बोस पीछे की ओर तने हुए, राइट शोल्डर से पीछे की ओर खींचिए और सिर को पीछे, राइट साइड। पेट के ऊपर अच्छे से प्रेशर, लेफ्ट लेग रिलैक्स, कमर अच्छे से ट्विस्ट हो रही है। अपर बैक, बैठकर करने वाले जो भी काम है या हमारा जॉब ऐसा है कि बैठकर कंप्यूटर के सामने बैठना है या बैंक में है बैठकर भी काम करना है, तो अपर बैक पेन रहता है उनको, तो उनके लिए भी बहुत लाभदायी आसन। 4, सिर्फ सीधा, 3, राइट हैंड, 2, लेफ्ट एंड 1। अब दूसरा है मंडूकासन, दोनों हाथ ऐसे ही, दोनों पैर ऐसे ही। अब 1 बाय 1 पैरों को पीछे ले जाना है। हम वज्रासन ले रहे हैं। वज्रासन में बैठने के लिए पहले घुटने हमारे स्वस्थ होने चाहिए। अगर उसमें पेन है तो यहाँ पर आप कुशन या तकिया लगा सकते। ऐसे बैठना है जैसे दोनों अंगूठे एक दूसरे को टच, एड़ियां बाहर, उसके अंदर हमें बैठना। ये वज्रासन की स्थिति है, उसके अंदर बैठकर हम मंडूकासन कर रहे हैं। अंगूठा अंदर, उंगलियां बाहर, मुट्ठी और नीचे ऐसे पेडू प्रदेश बोला जाता है, वहां पर जनरली रखते हैं। अगर हम डायबिटीज के लिए करते हैं तो थोड़ा सा नेवल के पास, हमारी नाभि के पास रखना है दोनों हाथ। अगर ये मुट्ठी जो रखी है तो वो बहुत पेनफुल है, तो आप ऐसे हाथ भी रख सकते हैं, ऐसे सिंपल हाथ रख। पहले शुरुआत, आज हम हाथ रख के करते हैं नेवल के पास, कोई भी एक हाथ नीचे, उसके ऊपर दूसरा। फिर एल्बोस को रिलैक्स, बैक को स्ट्रेट, अच्छे से गहरी सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए नीचे जाइए। पेट के मसल्स को एकदम रिलैक्स करते जाइए। हाथों को थोड़ा सा ऊपर रखना है, इसलिए हमारे रिब्स के ऊपर भी थोड़ा सा प्रेशर आएगा। एल्बोज रिलैक्स, हाथ रिलैक्स, सिर अगर फोरहेड जमीन के ऊपर ना टिक पाए तो सिर्फ झुका लीजिए। अगर पीछे से उठना नहीं है, हमारी सीट का पार्ट जमीन के ऊपर नहीं मगर हमारी हील्स के नजदीक होना चाहिए, ऊपर नहीं उठ जाना चाहिए। ये है मंडूकासन। मंडूक मतलब मेढक, मेढक की तरह
स्थिति है इसकी, इसलिए मंडूकासन। सांसों को नॉर्मल करते हुए थोड़ी देर इसी स्थिति में बने रहे। जिस पार्ट की, जिस जगह की हमें डिजीज है, कोई भी रोग है, वो अच्छा हो रहा है, उसमें लाभ हो रहा है, वैसे भाव के साथ हर एक आसन करना है। अब वापस आते हुए सांस भरकर ऊपर, सांस छोड़कर दोनों हाथ थाइस के ऊपर। आंखों को थोड़ी देर बंद रखिए। ब्लड का सर्कुलेशन, ब्लड फ्लो ब्रेन की तरफ गया है, सिर्फ रिलैक्स हो। ओके, ये दो जो आसन बताए वो है डायबिटीज के। अब हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन के लिए आसन किए जाते हैं मगर ज्यादा हड़बड़ी में, फास्ट या लंबे समय तक रुकने वाले नहीं किए जाते। उसमें थोड़ी देर रुककर वापस आना होता है। कोई भी आसन कर सकते हैं मगर लंबे समय तक नहीं रुकना। दूसरा, हाइपरटेंशन में आगे झुकने वाले आसन लंबे समय तक नहीं करने हैं या नहीं करने ही नहीं। हाइपरटेंशन में तीसरी चीज जो प्राणायाम है उसमें लंबा बैठ सकते हैं, प्राणायाम ज्यादा कर रहे हैं, मगर कपालभाति ना करनी है या तो धीरे धीरे स्ट्रोक लगाना है। 1 सेकंड में एक, वो जनरल होता है। 2 सेकंड में एक, वैसा हाइपरटेंशन में किया जाए। 2 सेकंड में एक ही कपालभाति, वैसे वो बाद में हम सीखते हैं। अब हाइपरटेंशन के लिए ध्यान के 2 आसन जो हमने पद्मासन किया वो, दूसरा है ये वज्रासन। वज्रासन में ही बैठे हैं हम, ये भी एक ध्यान का आसन है। दोनों हाथों को ऐसे लेफ्ट हैंड उसके अंदर राइट हैंड रखा। अब दोनों अंगूठे सीधे हैं। अब लेफ्ट अंगूठे को रखिए उसके ऊपर राइट। ये हो गई लोपा मुद्रा, इसमें बैठना। ये एल्बोज रिलैक्स, शोल्डर्स रिलैक्स और कमर को सीधा। जब सिर को सीधा बोले तो ये ऐसे, ये आपका हाथ रखिए तो चिन ऐसे स्ट्रेट होनी चाहिए, ऐसे नीचे झुकी हुई या बहुत ऊपर नहीं। ये इतना डिस्टेंस अपने गले के पास से यहाँ इतना डिस्टेंस रख के हमारी चीन होनी चाहिए। ओके, अब ये ध्यान का आसन है वज्रासन। आंखें बंद कर लीजिए, रिलैक्स, पूरा बॉडी को रिलैक्स करते जाए। अगर पेनफुल है एल्बोज रिलैक्स रखिए। अगर पेनफुल है पैर तो पैरों के बीच में तकिया या कुशन डाल सकते हैं, या बहुत पेन है तो पलाठी वापस ले सकते हैं। यह है वज्रासन। कोई भी ध्यान के आसन में हमारी सांसों की ओर हमें देखना है। आराम से सांस अंदर जा रही है और वापस आ रही है। यही एक आसन है जो खाने के बाद, मतलब लंच या डिनर के बाद कर सकते हैं। 10 मिनट के बाद, लंच या डिनर करने के बाद 10 मिनट्स के बाद यह आसन हम कर सकते हैं। इससे हमारी वज्र नाड़ी एक्टिवेट होती है। आयुर्वेद में कहा जाता है वज्र नाड़ी एक्टिवेट होती है और हमारा डाइजेशन अच्छा होता है, तो वो भी एक फायदा है। और इसमें ध्यान में बैठ सकते हैं। वो हाइपरटेंशन या स्ट्रेस इंड्यूस कोई भी जो डिजीज है उसमें हमें फायदा। आराम से आंखें खोलिए। दोनों हाथ
लोपामुद्रा में से छोड़कर अब वज्रासन ऐसे ही नहीं छोड़ देना, जैसे गए थे वैसे ही वापस। अगर आप 1 बाय 1 उस दिशा से ला सके तो राइट लेग से, राइट साइड से राइट लेग को ओपन कीजिए, पर लेफ्ट को लेफ्ट साइड से अगर ना कर पाए तो दोनों पैरों को एक ही तरफ से। अब एंकल्स को गोल घुमाइए। अब तीसरा है थायराइड। थायराइड के लिए 2 आसन। थायराइड ग्लैंड यहाँ पर है, बटरफ्लाई के शेप में यहाँ पर है। अब उसकी जो टॉप ग्लैंड, वो जो ग्लैंड है वो अच्छे से सिक्रीशन नहीं करती है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ रहती है, तो थायरोक्सिन की सिक्रीशन करती है। अगर उसमें गड़बड़ है तो थायराइड की प्रॉब्लम होती है। उसके लिए वो आसन दिखाती हूँ। जहां पर हमारा डिजीज है वहां पर प्रेशर, कॉन्ट्रैक्शन या खिंचाव आना चाहिए, तो वहां पर फायदा। तो हम थायराइड के लिए करते हैं। लेट कर करेंगे, दोनों हाथ खुले, दोनों पैर खुले, शवासन लिया हुआ है हमने, जैसे पहले बताया। दोनों पैर खुले, दोनों हाथ थाइस के आजू बाजू, बॉडी को पूरा रिलैक्स। स्वस्थ, दोनों पैर साथ में सीधे, सिर को सीधा कीजिए, दोनों हाथ कमर के आजू बाजू। हम ले रहे हैं कटी उत्थानासन या सेतु बंधनासन, दोनों ही कहा जाता है उसे। अब दोनों पैरों को 1 घुटनों में से मोड़कर हील्स को रखिए हाथों के ऊपर। पूरे पंजे को, पैर के पंजे को हाथ पर नहीं रखना है, सिर्फ हील्स को रखना है। बॉडी से एकदम नजदीक दोनों पैर, और हील का पार्ट हाथों के ऊपर। हाथ की हथेलियां जमीन की ओर, आकाश की ओर नहीं रखनी, जमीन की ओर रखनी है। ओके। अब 2 कमर में से ऊपर उठना है। हमारा सिर जमीन के ऊपर रहेगा, शोल्डर्स भी जमीन के ऊपर रहेंगे, और कमर को ऊपर खींचिए। आपकी चिन, दाढ़ी को चेस्ट से लगाने की कोशिश करिए। यह कटिउत्थानासन की पूर्ण स्थिति है। इसमें थोड़ी देर बने रहिए। ये बहुत ही लाभदायी आसन है बहुत सारे रोगों में। थायराइड के लिए तो है ही, उसके अलावा इंसोम्निया, जिनको नींद नहीं आती है, के लिए भी बहुत यूजफुल आसन है। बैक पेन की कोई भी प्रॉब्लम है तो यह आसन कर सकते हैं। हाथ और पैर दोनों ही बहुत ही अच्छे से इसमें स्ट्रेंथन होते हैं। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, गर्दन के जो मणके बोलते हैं में क्षति होती है, उसकी प्रॉब्लम के लिए भी बहुत यूजफुल आसन कटी उत्थानासन। सांसों को हमेशा नॉर्मल रखनी है, पूर्ण स्थिति। हर एक मसल को रिलैक्स करती है। आराम से वापस धीरे धीरे कमर को नीचे रखिए, शोल्डर्स को रिलैक्स सीधे रखिए जमीन के ऊपर। अब 1 बाय 1 राइट लेग फिर लेफ्ट, तो हाथ खोल दीजिए और शवासन। स्वस्थ। अब दूसरा आसन करेंगे थायराइड के लिए।
दोनों पैर सीधे, हम कर रहे हैं मत्स्यासन। दोनों पैर सीधे, दोनों हाथ हिप्स के नीचे, हथेली आकाश की ओर और नीचे हिप्स के नीचे, अंगूठा बाहर, उंगलियां अंदर, ऐसे ऐसे दोनों हिप्स को ऐसे इस तरह से पकड़ना है। एल्बोस हमारी स्ट्रेट रहेगी, सीधी, दोनों पैर सीधे। अब एल्बोस के ऊपर पूरा प्रेशर देकर आगे से ऊपर उठिए। ऊपर उठने के बाद हमारी बॉडी जो है एल्बोस के ऊपर है। अब चेस्ट को ऊपर ले जाइए और सिर का क्राउन वाला पार्ट, पैलेट, उसको जमीन के ऊपर रखिए। चेस्ट को हो सके उतना ऊपर खींचिए। इसी स्थिति में बने रहिए, आंखों को बंद करिए, सांसों को गहरी बनने दीजिए, मतलब लंबी सांसें भरिए और आराम से छोड़िए। बॉडी का पूरा वेट एल्बोस के ऊपर है, सिर पे ऊपर नहीं है। ये अर्ध मत्स्यासन है, मतलब आधा। पूर्ण मत्स्यासन में, पद्मासन में मत्स्यासन किया जाता है, यह अर्ध मत्स्यासन। अब आराम से वापस आते समय सिर को ऊपर नहीं उठाना, सिर्फ चेस्ट को नीचे रख दीजिए, मतलब बैक को नीचे और सिर को ऐसे सरका लीजिए। रिलैक्स, दोनों हाथों को निकालकर शवासन, बॉडी को पूरा रिलैक्स। गले वाला पार्ट पूरा खींच रहा था, थायराइड ग्लैंड को बहुत ही लाभ करता आसन है। स्वस्थ, दोनों पैर साथ में, दोनों में से मोड़कर लेफ्ट साइड होकर और आसन के ऊपर बैठ जाओ। ये सारे आसन है जो हमें हमारे डिजीज में, अलग अलग डिजीज है उसमें यूज है। अब छोटे छोटे, जैसे शोल्डर, ये दुखता है, देखो ये हमारा एल्बो या बैक के लिए छोटी छोटी एक्सरसाइजेस है। अगर ये वाला पार्ट दुखता है या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की शुरुआत है, उसके लिए है, हम करते हैं थोड़ी सी एक्सरसाइज भी है, आसन नहीं। जैसे हम आसन में बैठेंगे और करेंगे, लेफ्ट अंदर राइट बाहर, ऐसे आसन में स्वस्तिक आसन में बैठना है। लेफ्ट को ऐसे अंदर जाने दीजिए, सारी उंगलियां, सारे टोस घुटने वाले, हाँ जी। फिर दूसरा पैर नजदीक। अब इसके अंदर से, लेफ्ट लेग के अंदर से डालिए राइट हैंड, फिर नीचे वाले राइट लेग का अंगूठा पकड़, फिर उसे बीच में से लाना। अगर इसमें समझ ना आए तो सिर्फ पलट। यह है स्वस्तिक आसन। स्वस्तिक जैसा शेप बनता है, स्वस्तिक मतलब साथ में, स्वस्तिक जैसा शेप बनता है हमारे पैरों का, और यह भी ध्यान के लिए आसन है, स्वस्तिक आसन। अब इसके लिए दिखा रही हूँ क्या करना है। दोनों हाथ ऐसे पीछे बांधने और खींचने। अगर मेरा इतना ही होता है, अगर इतना ही होता है तो कोई भी एक स्टूल या टेबल आप रख सकते हैं और इसके ऊपर हमारे हाथ ऐसे रख देंगे और फिर सामने देंगे। यह वर्क प्लेस के ऊपर हम चेयर के पर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। चेयर का पीछे का बैक पार्ट है, बैक रेस्ट जो है, उसके ऊपर हमारे दोनों हाथ ऐसे फिंगर लॉक करके रख देंगे थोड़ी देर। अब सिर को अंदर, मतलब चीन को चेस्ट से लगाना है,
थोड़ी देर ऐसे ही रहिए, थोड़ा सा पेनफुल है, रोज करने से आपको पेन चला जाए, जो आपका नेक पेन है या शोल्डर पेन। अब धीरे से सिर को पीछे, सिर को सीधा, हाथ नीचे, दोनों हाथ से। अब थोड़ा सा अगर आपको पेन है तो पेन बढ़ेगा यहाँ पर, तो क्या करना है, सिर्फ शोल्डर्स को आगे की ओर रोटेट करिए अच्छे से चारों दिशा में। रिवर्स उल्टी दिशा में। अब सिर को आगे और पीछे, आगे पीछे, एक्स साइड। 1, कान को मुझे शोल्डर से लगाना है, इतना बैक, फिर दूसरी तरफ। एक्स, अब रोटेट, चारों दिशा में गोल घुमाइए। रिवर्स। अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है तो चारों दिशा में आपको नहीं घुमाना है, सिर्फ साइड और आगे और पीछे, वो वाली एक्सरसाइज करनी है, पूरा रोटेशन सिर का नहीं करना। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस अगर है, शुरुआत है या उससे जुड़ी हुई नर्व दब रही है या स्वेलिंग हो रहा है, वो करना है चारों दिशा में। नेक्स्ट, अब हम करेंगे प्राणायाम। दोनों हाथों को ऐसे ज्ञान मुद्रा में, पहली उंगली और अंगूठा एक दूसरे से लगाकर यहाँ रखिए, घुटनों के ऊपर, एल्बोज रिलैक्स। कभी भी प्राणायाम करते हुए ऐसे खींच कर तने हुए हाथ नहीं रखने, ऐसे रखने हैं रिलैक्स। ये हमारा पाम वाला पार्ट है, उसके नीचे वाले पार्ट को रेस्ट, और 3 जो उंगलियां खुली है उसे खींच कर नहीं रखनी है, उसे भी रिलैक्स। फर्स्ट फिंगर और अंगूठा एक दूसरे से लगे हुए, वो है ज्ञान मुद्रा या ध्यान। दोनों हाथ ऐसे रिलैक्स, बैक स्ट्रेट। प्राणायाम जो है, पहले हम श्वसन क्रिया करते हैं जिसमें सांस को भरते हैं और छोड़ते हैं। योग में 3 पार्ट है प्राणायाम में, सांस भरना, फिर रोकना, फिर छोड़ना, छोड़े हुए भी रोकना। तो उस तरह से 3 नाम है। सांस लेना मतलब पूरक, सांसों को रोकना मतलब कुंभक, और सांसों को छोड़ना मतलब रेच। पूरक, कुंभक और रेच, इस तरह से प्राणायाम किए जाते हैं। जब हम पूरक मतलब सांस भरना और रेचा मतलब छोड़ना वो ही करेंगे, तब माना जाता है श्वसन क्रिया, वो क्रिया है, वो पूरा प्राणायाम नहीं है। अगर उसमें कुंभक मिला दे तो वो प्राणायाम बन जाता है, उसके बिना करें तो वो श्वसन क्रिया बने। तो लेफ्ट हैंड से हमें रखना है, घुटनों के ऊपर हाथ रखना है, राइट के ऊपर दोनों हाथ, राइट हैंड की फर्स्ट 2 फिंगर्स उसे रोल करके अंगूठे के नीचे ऐसे, यह है प्राणायाम मुद्रा। अगर ना ले पाए तो आप ऐसे ही नॉर्मल करेंगे। चलिए, ये है प्राणायाम मुद्रा जो हमेशा राइट हैंड से ली जाए।
राइट हैंड से प्राणायाम मुद्रा, लेफ्ट हैंड से ज्ञान मुद्रा यही। अब लेनी है राइट हैंड को ऊपर लेकर राइट नॉस्ट्रल को बंद करिए। हमें करना है एक नासिका श्वसन, वन नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। राइट को बंद, लेफ्ट से ही सांस भरनी है, लेफ्ट से ही छोड़नी। धीरे धीरे सांस भरनी है और छोड़नी। सांस भरते समय जोर से आवाज नहीं आनी चाहिए। आराम से, जैसे फूल की, हम जैसे फूल की सुगंध जैसे अंदर डालते हैं, खुशबू को जैसे हम महक को अपने अंदर लेते हैं, वैसे सांसों को अंदर लेना। जोर से नहीं, आराम से, बिना आवाज से। पूरी सांस, गहरी सांस भरिए और बहुत ही आराम से छोड़िए। धीरे धीरे भरते जाइए, इसे पूरे इन्वॉल्वमेंट के साथ, पूरे आनंद से, पूरे सभानता से एक नासिका श्वसन कीजिए। अच्छे से सांसों को अंदर भरिए और आराम से बाहर छोड़िए। Forehead relax, face relax, right hand elbow relax. आराम से गहरी सांस भरिए और आराम से छोड़िए। यह श्वसन क्रिया है, एक नासिका। रिलैक्स। दूसरी तरफ से करेंगे। लास्ट 2 फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद, राइट को छोड़िए। अब राइट से धीरे धीरे सांस भरनी है और छोड़िए। अगर स्वस्तिकासन आपको दुख जाए, मतलब लगे कि इसमें पेन हो रहा है, तो आप पलाठी ले सकते हैं या दोनों पैरों को सीधे करके बॉल का सपोर्ट भी ले सकते हैं, या चेयर के ऊपर भी बैठकर प्राणायाम कर सकते हैं। जितनी सांस अंदर भरे, उससे ज्यादा समय हमें सांस छोड़ने में लगा है। मतलब पूरब से लंबा होना चाहिए रेखा। सांस भरते हैं तो वो लेवल तक जा रही है, उसे उसका पूरा ट्रैक जो है, रास्ता है, उसे ऑब्जर्व करिए। हमारे फेफड़े, लंग्स पूरे भर जाएंगे और आराम से उसे छोड़ना है, सांसों को बाहर छोड़ना है। रिलैक्स। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में दोनों पर, सांसों को नॉर्मल छोड़िए। अब अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे, मतलब कुंभक के साथ, मतलब सांस रोकने के साथ करेंगे। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम, इसे नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं। राइट हैंड से प्राणायाम मुद्रा, फिर से अगर दुख गई हो, आपको पेनफुल हो, तो हाथों को ऐसे रिलैक्स करके ऐसे नॉर्मल भी कर सकते हैं, इस तरह से। यह है प्राणायाम मुद्रा, फर्स्ट 2 फिंगर्स थंब के नीचे। अब राइट नोस्ट्रिल को अंगूठे से बंद करिए। अब गहरी सांस लेफ्ट नोस्ट्रिल से लीजिए, पूरा अच्छे से सांस भरिए लेफ्ट से। अब दोनों हाथों से, मतलब उंगलियां और अंगूठों से नाक को बंद करिए। बंद हो गया ये, मतलब सांसों को रोक ली। अब चीक को चेस्ट से लगा लीजिए,
सांस को अंदर रोकी हुई है। सिर को ऊपर उठाइए और राइट नॉस्ट्रल से सांसों को बाहर। अब राइट से ही पूरा सांस भरिए, फिर कुंभक, दोनों नॉस्ट्रल्स बंद, चीक को चेस्ट से लगाकर सांसों को अंदर रोकिए। पर उठाकर लेफ्ट से रेज छोड़िए। लेफ्ट से ही पूरा मतलब सांस भरना। अब कुंभक, दोनों नॉस्ट्रल्स बंद, चीक चेस्ट से लगाकर सांसों को रोक लीजिए। सिर को ऊपर, राइट से रीच। अब राइट से ही पूरा मतलब सांस भरिए। कुंभक, दोनों नाक बंद, चीन लॉक, सांस रुकेगी। पर उठिए, लेफ्ट से रीच। लास्ट टाइम करेंगे, लेफ्ट से ही पूरा सांस भरिए। कुंभक, चीन लॉक, दोनों नाक बंद। पर से राइट से रीच। रिलैक्स, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर। यह है अनुलोम विलोम क्रिया, अनुलोम विलोम प्राणायाम। अब ओमकार करेंगे। ओमकार में दो तरह से ओमकार किए जाते हैं, अ उ लॉन्ग और मकार शॉर्ट, और दूसरा होता है मकार लॉन्ग और अ उ शॉर्ट। ओमकार में 3 लेटर्स है, अ उ और म। उसमें से अ उ लॉन्ग और मकार शॉर्ट, और दूसरा है मकार लॉन्ग और अ उ शॉर्ट। आज हम आपको जिस तरह से आता है, सिर्फ गहरी सांस भरकर ओम बोलते हुए सांस छूट जाएगी और ओमकार खत्म हो। इस तरह से 3 ओमकार करें। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में अच्छे से गहरी सांस भरिए। फिर से सांस भरिए। तो हाथों को दर्शन, आंखों के ऊपर रख लीजिए दोनों हाथ। जो भी एनर्जी हमने प्राप्त की है वो पूरे बॉडी को हाथ के माध्यम से देंगे। फेस के ऊपर, गले के ऊपर, चेस्ट, पेट, पैर, दोनों हाथ, पीछे कमर,
और आगे लाते हुए घुटनों पर 3 बार घुमाएं। फिर आंखें खोलिए। अब स्वस्तिक आसन अगर लिया है तो छोड़ सकते, नीचे वाला पैर फिर ऊपर वाला और एंकल्स को होल्ड। आज के लिए इतना ही। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है या अपना पर्सनल कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी आपको कोई डिजीज है और उसके बारे में जानना है, तो आप बाद में मैडम से बात करके आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मुझे बहुत मजा आया आप लोगों के साथ करते हुए योगासन। थैंक यू। नमस्कार। Thank you so much, ma'am. The demonstration along with the explanation was very helpful, and we are definitely motivated to do yoga every day. Now, I request Dr. Trupti Desai, ma'am, convener WDC BVM, to conclude the session as well as the event. Good evening, everyone. I thank Mrs. Vidita Mujmudar for today's wonderful yoga session. With this, we come to the end of the 3-day webinar series of Fitness in Quarantine. I thank all the 3 instructors, Mrs. Jalpa Mistry for home workout session, Ms. Bhakti Patel for Zumba session, and again Mrs. Vidita Majmudar for the yoga session with all necessary information. It's a wonderful demonstration by you, madam. Thank you so much. I thank Dr. Ketki Seth, madam, President, Women Development Cell, for supporting and coordinating the event in Fitness in Quarantine, Commit to Fit, wherein we were encouraged and motivated to stay fit even in the lockdown situation. I thank the faculty coordinator of Women Development Cell, BVM Engineering College, and student coordinators for supporting the event. And lastly, I thank all the participants for their presence throughout all the 3 sessions. Wish you all a healthy and fit life. Stay home, stay safe. Thank you all.